तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सॉइल माई लर्निंग में। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ टॉपिक बता रही थी। लास्ट क्लासेस मैंने की थी एक्टिव की, आज मैं लेके आई हूँ डायरेक्ट कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। लास्ट मैंने एक्टिव क्लियर किया था, पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं मेरी पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट को डिटेल से समझाया है विद रूल्स। बट एग्जाम में जब हम बैठते हैं वहां पे इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम क्या कर सके, रूल्स को इतना रिवाइज कर सके। तो हमें कुछ कुछ की पॉइंट्स नोट करने की जरूरत होती है, शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है वहां पे याद रखने की, कि जो हम कुछ की पॉइंट्स याद रखें और उसके बेसिस पे वहां पर हम टिक कर सके, यानी कि करेक्ट आंसर पर, करेक्ट ऑप्शन पर हम टिक मार्क कर सके। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो हमारे क्या आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, डीएसएससी का हो, टीचिंग का, किसी का भी होता है। तो मोस्टली यही टॉपिक्स यहीं से इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट से पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे इसमें लिखा है द टीचर सेड टू राम डू यू नो द आंसर। अब ये वाले जो है हमारे क्या है, क्वेश्चन मार्क बेस्ड है, यानी कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेस्ड क्या है हमारे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट है। क्लियर? इसकी डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी अपनी वीडियोस में, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट को अच्छे से समझाया है। अगर आपको इसको क्लियर करना है तो आप मेरी सीरीज में जाकर, वीडियोस में जाकर पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ। द टीचर सेड टू राम डू यू नो द आंसर। अब देखिए, सबसे पहले ठीक है, द टीचर सेड टू राम, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमने क्या देखना है, सेड टू। ठीक है, अब जो सेड टू होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड। क्लियर? उसके बाद है डू यू नो द आंसर। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं हमारे सेंटेंस, क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो यस या नो के क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनको कहा जाता है। ठीक है, यस या नो वाले। तो जो भी हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू। डू हो गया, इज, आर, एम। क्लियर? ये सब जो भी कैन, कुड, ये सब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, विल, वुड, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ये किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। और ये यस नो वाले क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए सेट टू हमने लगाया तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। अब आती है यहाँ पे इनको एक बनाने के लिए, यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा को क्या है, ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, डू, ये पूछा डू यू नो द आंसर। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी यस या नो में आंसर किया जा रहा है कि हमें क्या है, यस या नो में आंसर देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन कॉमास को हटा के हमें इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करना है, कंजक्शन किसका यूज करना है हमें, इफ या वेदर का। ठीक है, इफ या वेदर हम लगा सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे इफ लगा दिया। क्लियर? आस्क्ड हो गया, सेड टू के बदले आस्क्ड हो गया, यहाँ पे हमने कंजक्शन इफ का यूज कर लिया। अब ये कह रहे हैं डू यू नो। अब डू हमारा क्या है, जहां पर भी क्या होगा, डू या डज होगा, आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या लगाया, अब ये क्या है, यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म न्यू आएगी। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म आ गई, चेंज हो गई। बस हमें इतने पॉइंट, की पॉइंट हमें याद रखने हैं बस। क्लियर? एक तो ये वाला पार्ट, एक हम जो कंजक्शन यूज करना है या नहीं करना है, और एक हमारा जो टेंस वाला पार्ट है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला आपको, सेट टू होगा तो आस्क कर देंगे, यहाँ पे कंजक्शन इफ का यूज हो जाएगा। डू है तो इसका मतलब उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। तो ये है। अब देखिए इसमें कौन सा है हमारा, देखिए ढूंढिए, इफ कहाँ है, इफ इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें इफ है, इसमें भी इफ है। क्लियर? इन दोनों में इफ है, यानी ये तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसमें इफ नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, ये तो हट गया। अब इन दोनों में से क्या देखना है हमें, देखिए मैंने क्या बोला आपको, डू के बदले सीधा आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो अब देखिए ढूंढिए, इसमें क्या है, ये तो नो है, इफ तो है लेकिन क्या नो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या बचता है, लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, इफ ही न्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसमें तीनों चीजें फॉलो हो रही है ना, आस्क्ड भी आ गया, इफ भी आ गया और न्यू भी आ गया। इसमें इफ था लेकिन ये नहीं था। क्लियर? तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें तो था ही नहीं, तो ये तो पूरा ही क्रॉस हो गया। तो ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। यहाँ पे आपको कुछ ही की पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, कुछ ही की पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें इजीली आप करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगा के आ सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, कोई भी सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे डू डज हो गया, डू डज होगा तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, डू डज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं यूज होगी। ही
सॉरी शी, ये इज आर और एम होगा तो आपका वॉज वर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्या हो जाएगा? वॉज वर हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है, इसका यस और नो वाले हो गए इंट्रोगेटिव। कौन से हैं ये? यस नो वाले। यस और नो वाले जो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं वही हमारे कहलाते हैं यस और नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा, डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली से अगर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस यूज स्टार्ट होता है किससे, डब्ल्यू एच फैमिली से, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा अगर किससे, डब्ल्यू एच फैमिली से। अब डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, जो भी वर्ड हमारे डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे बट हो गया, वेयर हो गया, वाई, वैन, एक्सेट्रा, जो भी ये सब हमारी क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली के ही वर्ड्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो इससे अगर हमारा कोई क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसके लिए हमें देखिए हमारे माइंड में कुछ की पॉइंट्स रहेंगे, तो हम इजीली वहां पे मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं वो की पॉइंट्स हमें कौन कौन से याद रखने हैं विदाउट लर्निंग लॉन्ग रूल्स। लंबे रूल्स को लर्न नहीं करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सी क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, कंजक्शन क्या होता है, कैसे। तो इन सब को समझने के लिए मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं, उसमें डिटेल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या है एक्सप्लेन किया है। तो आप जाकर मेरे चैनल में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट मेथड बताऊंगी, सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगी कि इसके बेसिस पे, कम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे, कि कहाँ वहां पे हमें कौन कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं और कैसे करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर होगा, द टीचर सेड टू राम वेयर, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, द टीचर सेड टू राम वेयर आर यू गोइंग, टीचर ने पूछा राम से कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या देखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, 4 भी हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है क्या, कौन कौन से की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा, सेट टू जो होगा हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। ये तो हमारा होगा चेंज। ठीक है, सेट टू हमारा आस्क्ड में चेंज होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसको रिमूव कर देना है, यानी कि इसको रिमूव करके हमें क्या करना है, कंजक्शन का यूज करना है, नहीं करना है हमें कोई भी कंजक्शन का यूज। इसको हम रिमूव तो करेंगे, ये रिमूव तो होगा, लेकिन कंजक्शन का यूज नहीं होगा, यानी दैट, इफ, वेदर जो भी है उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, इनका यूज नहीं होगा, कंजक्शन का यूज नहीं होगा वहां पे। और जो ये वर्ड है हमारे कौन से डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं, इनको भी हमें क्या नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। ठीक है, इसको भी हमें रिमूव नहीं करना है, यानी जो हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होंगे ये भी हमें क्या नहीं करना, रिमूव नहीं करने हैं। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है, देखिए ये चीज तो क्लियर, सिर्फ ये तो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, ये सिर्फ आएगा आज, बाकी इसको रिमूव नहीं करना है हमें। ठीक है, ये हमारा रहेगा। और दैट, इफ, यानी कंजक्शन का यूज नहीं करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ इसको रिमूव करना है और इसका यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सिर्फ इतनी चीज को देखिए आप, इनमें आज है, इसमें भी आज है, इसमें दैट का यूज है, इसमें इफ का यूज है, तो क्या हो गया, मैंने क्या बोल बताया आपको, दैट का यूज भी नहीं होगा, इफ का यूज भी नहीं होगा, यानी कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं होगा, तो ये दोनों तो क्या हो गया, हमारे क्रॉस हो गए ना। इसमें दैट का यूज किया, इसमें इफ का यानी कंजक्शन का यूज तो किया है इसमें। ठीक है, भले ही आपका क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स तो हैं, लेकिन कंजक्शन का यूज हुआ है। जबकि अगर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है। कब, जबकि हमारा कोई वर्ड किससे रिलेटेड हो, डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रहा हो डब्ल्यूएच फैमिली से, तो हमें वहां पे कंजक्शन का यूज नहीं करना। ठीक है, तो देखिए ये दो तो आपके रॉन्ग हो गए, तो बचा क्या आपके पास, ये द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड है इसमें, वेयर मैंने क्या बोला था, ये वर्ड हमारा रहेगा वेयर। अब ये क्या है, ये कौन सा टेंस है आपका, सेड टू राम वेयर आर, अब आर है, तो मैंने क्या बताया था लास्ट में आपको कि वॉज होगा, इज होगा, आर होगा, एम होगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज और वर्ब में क्या करना है, चेंज कर देना है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉज आ गया, तो हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी शॉर्टकट मेथड्स लेके आऊं और आपको कम्पिटिटिव बेसिस पे आपको क्या है एग्जाम्पल्स करवाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए, और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस और टॉपिक्स लेके आती रहूंगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।